हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नैतिक शिक्षा के साथ प्रार्थना की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। जब हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें चाहते हैं तो हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तब भी हम सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें समस्याओं का हल करने के लिए शक्ति और ज्ञान प्रदान करें। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है और कभी कभी नहीं। प्रार्थना की शक्ति की कहानियाँ बच्चों को ईश्वर में विश्वास हासिल करने और प्रार्थना करने में रुचि जगाने में मदद करती है। यहाँ हमारे पास आपके लिए ऐसी ही एक कहानी है। एक बार की बात है, एक किसान अपनी दोनों बेटियों के साथ एक गांव में रहता था। किसान एक अच्छा पिता था और वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। वे एक खुशहाल परिवार थे क्योंकि किसान को अपने बच्चों को वह सब कुछ मिलता था जो वे चाहते थे। जैसे जैसे किसान बूढ़ा होता गया, उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। किसान की बड़ी बेटी की शादी गांव के एक अन्य युवा किसान से कर दी गई। किसान की छोटी बेटी का विवाह गांव के एक कुम्हार से हुआ था। बेटियां अपने पति के घर चली गई और किसान अकेला रहने लगा। एक दिन किसान ने फैसला किया कि वह अपनी बेटियों के घर जाएगा और देखेगा कि वे कैसी हैं। अतः वह अपने रास्ते चल पड़ा और बड़ी बेटी के घर पहुंच गया। उनकी बेटी ने उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा और उनकी देखभाल की। जब किसान ने पूछा कि वह कैसी है तो बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, हम खुश हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बहुत शुष्क है और बारिश नहीं हो रही है। फसलें मर जाएगी और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कृपया क्या आप भगवान से अधिक बारिश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि फसलें ठीक से विकसित हो सके। किसान अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और इसलिए अधिक बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया। अब वह छोटी बेटी के घर गए। वहाँ भी उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनकी बेटी ने उनका ख्याल रखा। जब उन्होंने बेटी से उनका हालचाल पूछा तो बेटी ने कहा, पिताजी, हमारा मिट्टी के बर्तनों का कारोबार है, लेकिन बारिश के कारण हम बर्तन बनाने या सुखाने में सक्षम नहीं है। कृपया क्या आप भगवान से धूप वाले मौसम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि हम बर्तन सुखा सके, उन्हें बेच सके और पैसा कमा सके, अन्यथा हम गुजारा नहीं कर पाएंगे। अब किसान दुविधा में था। एक और उनकी बड़ी बेटी चाहती थी कि वह अधिक बारिश के लिए प्रार्थना करे और दूसरी ओर छोटी बेटी शुष्क और धूप वाला मौसम चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या प्रार्थना करे। आखिरकार उसे एक एहसास हुआ। बूढ़े किसान को एहसास हुआ कि चाहे वह किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करे, सब कुछ भगवान की इच्छा है। कभी कभी निर्णयों को भगवान पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, जैसा आप चाहे वैसा करें, आपका निर्णय अंतिम हो। उस आदमी ने अपनी बेटियों का भाग्य भगवान की इच्छा पर सौंप दिया। यह कहानी पढ़ने के बाद निश्चित रूप से एक बात है जो बच्चे जरूर समझेंगे। कभी कभी ईश्वर की इच्छा ही वह सब कुछ होती है जिसकी हम आशा कर सकते हैं। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। उन मामलों में ईश्वर के फैसले और इच्छा को समझना और स्वीकार करना ही बेहतर है। सर्वशक्तिमान पर भरोसा करके और उस पर विश्वास करके हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्ची भक्ति अवश्य लिखें।